हेलो फ्रेंड्स, एक रूब्रिक शेयर करती हूँ आपके साथ। डिल्यूजन अप्रिशिएटेड सी इज़ नॉट। ठीक है, तो ये रूब्रिक बहुत कॉमनली अप्लाई होता है और इसके साथ डीडी में बहुत सारे रूब्रिक आते हैं। तो कभी कभी हम ये रूब्रिक को मिस कर जाते हैं क्योंकि बहुत कॉमन वर्जन है, बहुत कॉमनली फीमेल, मोस्टली फीमेल और मेल भी कभी कभी ये रूब्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये रूब्रिक को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो हर वर्ड्स को पहले समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज डिल्यूजन। तो डिल्यूजन क्या है? पेशेंट की फर्म बिलीफ। पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये ऐसा है। ठीक है, वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट का परसेप्शन, पेशेंट की बिलीफ ऐसी है कि ये ऐसा ही है। ठीक है, वो उस चीज पे बहुत फर्म होता है। ठीक है, नाउ द सेकंड इज एप्रिशिएटेड सी इज नॉट। ठीक है, तो इस रूब्रिक को हम ऐसे पढ़ेंगे, डिल्यूजन सी इज नॉट एप्रिशिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हर रूब्रिक में फर्स्ट वर्ड कौन सा है, उसके बाद वर्ड कौन सा है, वो चीज़ें हमें देखनी होती है। तो फर्स्ट वर्ड इज डिल्यूजन, जो पेशेंट का भ्रम है। देन द सेकंड इज एप्रिशिएटेड। ठीक है, यहाँ पे एप्रिशिएशन की बात की है। अभी एप्रिशिएशन क्या होता है? एप्रिशिएशन मतलब प्रशंसा या सराहना। ठीक है, अगर आपकी कोई तारीफ करता है या आपको कोई थैंक यू बोलता है, अगर आपने किसी के लिए कुछ किया और थैंक यू बोलता है, तो दैट इज एप्रिशिएशन। ठीक है, और ये एप्रिसिएशन जनरली हमें अच्छा लगता है क्योंकि अगर हमने कुछ किया और सामने वाले ने हमें थैंक यू बोला या उस चीज़ की तारीफ की तो हमें अच्छा लगता है, हम और मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को करने के लिए। या हमें जैसे हमने कोई चीज़ बनाई है, सामने वाले ने बोला बहुत अच्छा बनाया है, तो हमें लगता है चलो नेक्स्ट टाइम और कुछ अच्छा बनाते हैं या कुछ नई चीज़ वापस ट्राई करने का मन करता है। ठीक है, तो ये एप्रिशिएशन बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को ये डिल्यूजन है कि उसको एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो और दूसरा कि यहाँ पे शी वर्ड यूज़ किया है। अभी हमें समझना है कि कहीं पे शी होता है, कहीं पे ही होता है, कहीं पे ही और शी होता है रूब्रिक में। ठीक है, तो हर रूब्रिक में जो वर्ड यूज़ किया है उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है। यहाँ पे सी है क्योंकि ये जनरली शी जो होता है वो फेमिनाइन क्वालिटीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करता है। लाइक वो इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और ज़्यादातर आप देखो फीमेल्स को रहता है ना कि वो लोग एक्सप्रेसिव होते हैं। मतलब किसी ने कुछ अच्छा पहना तो एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अरे तू तो आज अच्छी लग रही है, तेरा ड्रेस अच्छा लग रहा है। सामने वो लेडीज़ भी बोलेगी नहीं आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये चैटिंग और ये सब चीज़ें जो हैं, एक दूसरे की तारीफ करना, ये सब चीज़ें फीमेल में ज़्यादा रहती हैं। एप्रिसिएशन की चाहत फीमेल में ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ शी में ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। इसलिए जब पेशेंट को लगता है कि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो वो जनरली उसकी फेमिनाइन क्वालिटी, उसकी इमोशनल क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसको चाहत है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए लेकिन नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे रूब्रिक बना। ठीक है, तो शी इसलिए यूज़ किया है। एप्रिशिएशन हमने समझ लिया। अभी नॉर्मली सबको अच्छा लगता है और अगर किया जाए अप्रिशिएशन तो पेशेंट मोटिवेट होता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी को कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अप्रिशिएट बहुत किया जा रहा है लेकिन उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो करो ना करो मैं अपना काम करूँगा, वो अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग ऐसे रूब्रिक में नहीं आएंगे। हम ये रूब्रिक क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटीज़ हमें देखने को मिलती है, तो ये रूब्रिक अप्लाई कब करेंगे हम? ठीक है, तो ये रूब्रिक अप्लाई करने के लिए हम उसकी मॉर्बिडिटी को पकड़ेंगे कि जब पेशेंट बीमार होकर आपके पास आया है, किसी तकलीफ में आपके पास आया है और उस टाइम पे वो बोल रहा है कि मैं इतना करती हूँ, मुझे इतना दर्द हो रहा है, लेकिन पूरा घर में साफ रखती हूँ, मैं पूरे बच्चों की केयर करती हूँ। या कोई मेल है तो वो इस तरह से बोलेगा कि मैं इतना प्रॉब्लम होता है, ऑफिस से घर बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैं घर आके हेल्प कराता हूँ या ऑफिस में इतना काम करता हूँ, वहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। वो चीज़ उसको जब प्रॉब्लम होती है तब वो बोलता है पेशेंट कि ये चीज़ मुझे खलती है, या मुझे ऐसा लगता है मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते, मेरी कोई कदर ही नहीं है। इस तरह से पेशेंट के वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जो इनर फीलिंग है उसको समझना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस मॉर्बिडिटी को पकड़ के ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस रूब्रिक में मेडिसिन बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हर मेडिसिन का वाई अलग हो सकता है, हाउ अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन इसमें ऐसी हैं कि एक्चुअली जिनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता क्योंकि ये पेशेंट का डिल्यूजन है, मे बी इट इज़ रियली अ फैक्ट। ठीक है, कि वो कुछ कर रहा है, वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ नया बना रहा है, लेकिन आईपीआर उसको समझ नहीं रहा है, उसकी तारीफ नहीं कर रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसकी सराहना नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कार्सिनोसिन को ले, ठीक है, तो कार्सिनोसिन का बच्चा अगर 96 मार्क्स भी लाएगा ना तो उसके आईपीआर बोलेगा कि 96 आए तेरे, इतनी तैयारी की थी तूने बोला था 98 आ जाएंगे, तो 2% कहाँ चले गए, है ना। तो
ये जो होता है कि 96 लाया, उसका अप्रिशिएशन, उस बच्चे को आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लो कि नहीं बेटा अच्छी बात है आपने 96 लाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और आ जाएंगे, है ना। तो ये कार्सिनोसिन को अच्छा लगता है, लेकिन उसका IPR इस तरह से नहीं बिहेव करता है। उसको और मतलब उससे इतनी एक्सपेक्टेशन होती है जिससे कार्सिनोसिन और फिर प्लेजिंग में लगता है, और उसको लगता है कि मुझे कोई चाहे कितना भी कर लूँ मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे पेशेंट इस फैसेट में हो सकता है, या फिर आपको कोई एक फैसेट ऐसा मिल सकता है कि जहाँ पे पेशेंट की चाहत ही कुछ ज़्यादा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है या ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं कि जिसकी लिए उसकी तारीफ़ की जाए, या करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि इतनी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मेडिसिन है, लाइक पैलेडियम है, सल्फर है, ठीक है, तो ये लोग जो है ना ईगो में है, हॉटी में है, इनको लगता है कि हमारी हर चीज़ बहुत खास है, उसकी हमेशा तारीफ होनी। पैलेडियम को बहुत रहता है कि मेरी तारीफ हो, सारा मेरे पे ही अट्रैक्शन हो, तो वो चीज़ रहती है। सल्फर को रखता है कि मैं कुछ हूँ, ठीक है, डिल्यूजन ग्रेट है, वो डिल्यूजन मतलब उसके अंदर इतनी वेल्थ है, इतना एबंडेंस है कि वो अपने आप को बहुत वेल्दी समझता है, तो उसको जितना मिलना चाहिए इतना अप्रिशिएशन मिलता है शायद, लेकिन उसको वो कम पड़ता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिला। या फिर इसमें प्लेटिना भी है, ठीक है, प्लेटिना का ऐसा रहता है ना कि उसके लिए उसकी हर चीज़ एक्सक्लूसिव है, चाहे वो सिंपल भी है फिर भी वो अपने आप को एक्सक्लूसिव समझता है कि मेरा पर्स, मेरी सैंडल, दे आर सो एक्सक्लूसिव, मैंने ये ब्रांडेड, मतलब उसकी एक्स्ट्रा ब्रांड या सुपर कुछ अलग ही वो यूज़ करती है, ठीक है। और अगर फिर किसी ने जैसे पार्टी में गई और उसकी किसी ने नहीं बोला कि वाह आपका पर्स तो कितना बढ़िया है, कितनी अच्छी ब्रांड का है, या सो मतलब उसको जो अप्रिशिएशन चाहिए वो नहीं मिला, किसी ने उसको नॉर्मली ठीक है पर्स है, तो वो चीज़ प्लेटिना को खटकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट भी डिल्यूजन अप्रिशिएटेड सीज में सीज नॉट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर या फिर एक वो और एग्जांपल ये हो सकता है कि जहाँ पेशेंट खुद को कम समझता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, या उसको लगता है कि मुझे तो क्या ही आता है, या मैं तो ठीक ठाक ही कर लेता हूँ, मतलब ठीक ठाक है, मेरा सब कुछ नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा है ही नहीं, तो मुझे कौन अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसको लगता है कि मुझे कौन अप्रिशिएट करेगा, मुझे कभी अप्रिशिएशन मिला ही नहीं, कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे वर्जन भी हो सकते हैं, जैसे कि थूजा है, वो डिल्यूजन बॉडी, अगली लुक्स बॉडीज़ में है, सेल्फ डेप्रिशिएशन में है, ठीक है, तो वो अपने आप को कम समझता है, तो इसलिए उसको लगता है कि मुझे कौन अप्रिशिएट करेगा, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, लेकिन पेशेंट का फोकस, पेशेंट की एनर्जी ये होगी कि अगर मैंने कुछ काम किया, अगर मैंने कुछ परफॉर्म किया या बनाया, तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी सराहना की जाए, ठीक है। इसलिए हमारे पास एक और क्रॉस रूब्रिक है इसमें, डिल्यूजन लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स फॉर, ठीक है, कि इन लोगों की अगर ये दोनों को क्लब करते हैं ना, तो लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन में 8 में से 6 मेडिसिन दोनों में कॉमन आती है, क्योंकि इनकी भी चाहत वही रहती है कि मुझे अच्छा ओपिनियन मिले, ठीक है, और नहीं मिलता है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, ठीक है। तो इनकी चाहत या फोकस या इनका जो एक्सपेक्टेशन है IPR से वो ये है कि वो जो भी कुछ करते हैं, वो किसी भी चीज़ का लुक का हो सकता है, या कुछ बनाया है, या कुछ भी क्रिएट किया है, या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसको आप सराहो, उसकी प्रशंसा करो, या उनको थैंक यू बोलो, तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। नहीं मिलता है तब वो बीमार गिरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रेजेंटेशन आपको डिल्यूजन अप्रिशिएटेड सीज नॉट में अलग अलग मेडिसिन के मिल सकते हैं। तो एक रूब्रिक हमने ये ले लिया, फिर उसके अलावा उसका हाउ कैसा है, वाई कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, उस पे से आप मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये रूब्रिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।